हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं टॉप 23 तेकुक फैन फिक्शन हार्टलेस माफिया किंग की पार्ट 1 स्टार्ट करने वाली हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि मैं टॉप 23 स्टोरी नहीं दे रही हूँ, मैं दे रहा हूँ मेरे सेकंड चैनल में, और स्टोरी की नेम है जनरल किम। तो फिर चलिए अब इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो जब नींद से उठता है तब वो अपनी साइड में एक गर्ल को बिना क्लोथ के लेटे हुए देखता है। इसे देखकर तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में उस गर्ल को बेड से पुश कर देता है, जिससे फ्लोर पर गिर जाता है। तो गुस्से से कहता है, मैं बोला था कि मैं उठने की पहले यहाँ से दफा हो जाना चाहिए, पर तुम नहीं उठे थे। तब वो गर्ल तुरंत ही तंग से माफ़ी मांगने लगता है। उसके बैग की हालत पहले से ही बुरा था। तब तंग गुस्से से कहता है, पहले तो तुम मुझे बेड पर सेटिस्फाइड करने में कामयाब नहीं हो पाए हो और स्टिल तुम यहाँ पर लेटे हुए हो। और इसके साथ तंग अपने गन को निकालता है। तब वो गर्ल डर जाता है और कहता है, सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी चला जाता हूँ। और वो जल्दबाजी में फ्लोर से उठने की ट्राई करता है, पर तंग तभी उसके सिर पर शूट करता है, जिससे उसकी डेड बॉडी फिर से फ्लोर पर गिर जाता है। तंग के रूम की फ्लोर पूरी तरह से ब्लड से भर जाता है। तंग केयर ना करते हुए बाथरूम में चला जाता है। और फ्रेश होने के बाद जब बाथरूम से बाहर आता है तब वो जाकर डोर को ओपन करता है और सर्वेंट को बुलाते हुए कहता है, मेरे रूम को क्लीन कर दो। तब सर्वेंट जब अंदर आता है, अंदर आने के बाद देखता है वो गर्ल फ्लोर पर पड़ा हुआ था, जो बिना क्लोथ के था, और पूरी तरह से ब्लड फ्लोर भर गया था। तब तंग जब हॉलवे से जा रहा था तब उसके लेफ्ट हैंड योंगी उसके पास आता है और पूछता है, आज भी मूड खराब है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्यों, मेरा मूड क्या, कोई स्पेशल काम से अब हैप्पी हो जाएगा? क्या मेरा वाइफ क्या प्रेग्नेंट हो गया है कि मुझे हैप्पी होना चाहिए? तब योंगी तुरंत ही कहते, पर तुम तो शादी ही नहीं किया हो। फिर तंग कहते, तो फिर हैप्पी होने की कोई रीज़न है, या तो मेरे पास कोई ऐसा है जो मुझे सेटिस्फाइड कर पाया है जिससे मैं हैप्पी हो जाऊंगा। तब योंगी कहता है, सच में तुम एवरीडे एक पर्सन को मारते हो सिर्फ इस वजह से कि वो लोग तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में ही कहता है, इसमें मेरा क्या गलती है? वो लोग अगर अपने काम को अच्छी तरह से नहीं कर सकता है और स्टिल मेरे सामने पड़ा रहेगा तो उन लोगों को तो मरना ही है। योंगी कहता है, ठीक है, मैं आज रात के लिए तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गर्ल ढूंढूंगा जो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा और शायद तुम्हारी नाइट को एक स्पेशल नाइट में बदल दे। तब तक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर नहीं कर पाए तो फिर कल मेरी रूम की फिर से फ्लोर को क्लीन करने के लिए रेडी रहना। योंगी को एक कहकर तंग जो स्मोक करते हुए वहाँ से चला जाता है। योंगी जो पीछे ही खड़ा था वो एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, पता नहीं और कितना डेड बॉडी को मुझे क्लीन करना पड़ेगा। उसे एवरीडे ही किसी न किसी को मारने की आदत है, छोटी छोटी रीज़न पर, और स्पेशली मॉर्निंग में तो है ही। यह तो अब रूटीन ही बन गया है। इसके साथ योंगी चुपचाप तंग को फॉलो करते हुए चला जाता है। और दूसरी तरफ जंगकुक एक डिटेक्टिव था और वो अपनी सीनियर डिटेक्टिव ऑफिसर को कह रहा था कि वो तंग को पकड़ने के लिए मिशन पर जाना चाहता है, पर उसकी सीनियर डिटेक्टिव कहता है, जंगकुक, तुम्हें तंग को पकड़ने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इससे तुम्हारी लाइफ खतरे में पड़ सकता है। तो ये अच्छा होगा कि तुम कोई और काम कर लो या तो तुम ब्रेक ले लो। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें तंग को पकड़ना ही पड़ेगा। तब जंगकुक कुछ देर तक शांत था, फिर अपने काम वॉइस में कहता है, तो फिर मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ। तब जंगकुक की सीनियर डिटेक्टिव कहता है, ठीक है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लेना, हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी तुम बहुत ही अच्छा वर्क करते हो और जब ज़रूरत होगा हम लोग तुम्हें कॉल कर लेंगे। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद वो ऑफिस से निकल जाता है और जब अपने घर में पहुँचता है तब वो डायरेक्ट एक रूम में चला जाता है जहाँ पर तंग की हर एक इन्फॉर्मेशन था। वो कहाँ से कहाँ जाता है, क्या करता है, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन था। इवन जंगकुक के पास तंग की पिक्चर भी था। जंगकुक तंग की पिक्चर की तरफ देखते हुए कहता है,
सिर्फ मैं तुम्हें ही पकड़ना चाहता हूँ। तुम्हें पकड़ना मेरी एक ओनली वन विश है और मैं इसे पूरा करके ही रहूँगा, चाहे जो क्यों ना हो जाए। तुम्हें पकड़कर मैं पुलिस के हाथ में ज़रूर दूंगा। और इसके बाद जंगकुक फ्लाइट लेकर रशिया में चला जाता है, जहाँ पर तंग था। जंगकुक वहाँ पर पहुँचने के बाद वो डायरेक्ट एक क्लब में जाता है, जहाँ पर आज माफिया तंग किम तंग आने वाला है। फिर जंगकुक वहाँ पर जब एंट्री करने की ट्राई करता है, तब उसे सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है। फिर जंगकुक कहता है, मैं यहाँ पर वर्क के लिए आया हूँ, मुझे बुलाया गया था। तब सिक्योरिटी कहता है, तुम्हें बैक साइड से तो फिर जाना पड़ेगा, यहाँ से सिर्फ वीआईपी लोग जा सकता है। तब जंगकुक हाँ कह देता है। फिर वो गार्ड जंगकुक को बैक साइड दिखा देता है। जंगकुक बैक डोर से अंदर आता है। अंदर आने के बाद जंगकुक जो पहले से ही यहाँ पर प्लान करके रखा था, उसके एक फ्रेंड भी वहाँ पर था। वो जंगकुक को कहते, तुम श्योर हो? जंगकुक कहते, हाँ मैं श्योर हूँ। फिर वो पूछते, तुम क्या करने वाले हो? जंगकुक कहता है, मुझे सिर्फ यहाँ पर वेटर बना दो, इतना ही काफ़ी होगा। तब वो हाँ कह देता है। जंगकुक को वो वेटर की ड्रेस दे देता है। जंगकुक ड्रेस पहनने के बाद वो अपनी काम को अच्छी तरह से करने लगता है, जैसे वो सचमुच में एक वेटर था। ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद जाकर तंग अपनी गार्ड्स के साथ पार्टी में एंट्री करता है। जंगकुक की नज़र उसकी तरफ भी जाता है। तब तंग डायरेक्ट अपनी प्राइवेट सेक्शन की तरफ चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बातें करने लगता है। जंगकुक वहाँ पर सर्व करने के लिए जाता है। जंगकुक अपने काम वॉइस में पूछता है, सर आप लोग क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? तब जंगकुक की बातों को सुनकर भी कोई भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो बातें करने में पहले से ही बिजी था। तो फिर उसकी नज़र जंगकुक की तरफ नहीं जाता है। जंगकुक तंग की तरफ घूर रहा था। फिर तंग की बिजनेस पार्टनर कुछ अल्कोहल को ऑर्डर करता है। तब जंगकुक हाँ कह देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो जब अल्कोहल लेकर वापस आता है, तब वो अल्कोहल को सर्व करने के टाइम पर जंगकुक उन लोग की बातों को सुनने की ट्राई कर रहा था। फिर जंगकुक बहुत ही केयरफुली अल्कोहल को टेबल पर रखता है और फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक की कुछ और ही प्लान था। तब वहाँ पर अचानक से ही मैनेजर आकर कहता है कि यहाँ पर किसी को सिंगिंग या तो डांसिंग आता है। जो सिंगर यहाँ पर आने वाला था वो मना कर दिया है, तंग से वो डरता है, इसी वजह से वो नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर कौन कर सकता है? तब जंगकुक कहता है, मैं दोनों ही कर सकता हूँ, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, क्या मुझे चांस मिल सकता है? तब मैनेजर पूछता है, तुम क्या सच में कर सकते हो? अगर कुछ भी हुआ तो फिर तुम मर भी सकते हो। जंगकुक कहते, मैं मरने के लिए नहीं डरता हूँ, मैं मेरी यूनिवर्सिटी के टाइम पर बहुत ही अच्छा गाता था और उसके साथ मुझे डांस भी बहुत ही अच्छा आता है। तब क्लब मैनेजर मन जाता है। जंगकुक की भी प्लान था कि सिंगर नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता है कि तंग को एवरी नाइट किसी न किसी के साथ नाइट स्पेंड करने की बहुत ही ज़्यादा शौक है। और जंगकुक इसी तरह से तंग के पास जाना चाहता है, वो तंग की सिर्फ अटेंशन ग्रैब करना चाहता है। फिर जंगकुक जो सिंगिंग करने लगता है, तंग जब जंगकुक की वॉइस को सुनता है वो एक बार जंगकुक की तरफ देखता है, जो सिंगिंग कर रहा था और उसके साथ डांसिंग भी कर रहा था। जंगकुक की नज़र भी तंग की तरफ जाता है। जंगकुक सिंगिंग कर रहा था और उसके साथ वो तंग की तरफ बार बार देख रहा था। तंग भी जंगकुक की तरफ से अपनी नज़र को नहीं हटा रहा था। जंगकुक कुछ देर के बाद सिंगिंग करते हुए टेस्ट से उतर कर तंग के करीब चला जाता है। वो तंग के लैप पर जाकर बैठ जाता है और वो तंग की चिन को अपनी फिंगर से सॉफ्टली टच करने लगता है। इससे तंग जंगकुक की वेस्ट गन अपने हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेता है। जंगकुक इसे देखकर स्मार्ट करता है। फिर वो माइक को साइड में रखते हुए तंग की आर के पास पढ़ करके कहता है, तुम यहाँ पर मोस्ट हॉट पर्सन हो, आई थिंक राइट डैडी। और इसके साथ जंगकुक तंग की हैंड को अपने वेस्ट के अराउंड से हटा देता है और वो तुरंत ही फिर से टेस्ट पर वापस चला जाता है। तंग जंगकुक की तरफ पूरी तरह से शॉक होकर देख रहा था। वो एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि कोई उसे इस तरह से सजेस्ट करेगा। उसे लोग तो सजेस्ट करने की ट्राई करता है, पर इस तरह से तंग के लिए थोड़ा सा न्यू था, बट उससे अच्छा लगता है। पर जब जंगकुक की सिंगिंग करना ख़त्म हो जाता है, जंगकुक टेस्ट उतरने के बाद
भीड़ के अंदर चला जाता है, जिससे तोंग तुरंत ही गार्ड्स को कहते उसे जल्दी से यहाँ पर लेकर आओ, उसे जाने मत दो। तब गार्ड्स जो जंगकुक को पकड़ने के लिए चला जाता है, तोंग जंगकुक को दोबारा से देखने के लिए बेतावला हो जाता है। वो बार बार झुकने लगता है और भीड़ की तरफ देखने लगता है। तब तोंग की लेफ्ट हैंड योंगी पूछता है, क्या हुआ है, तुम उस तरफ क्यों देख रहे हो? तोंग कहते हैं कुछ नहीं, और इसके साथ तोंग जल्दी से उस मीटिंग को फिनिश करता है और वो क्लब से निकालते हुए जल्दी से अपनी कार की तरफ चले जाने लगता है। तब उसकी गार्ड्स भी जो जंगकुक को पकड़ते हुए वहाँ पर लेकर आ गया था। इसे देखकर तंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो स्माइल करता है और फिर जंगकुक को कहता है, तो माय बेबी डॉल, तुम तो भागने की ट्राई कर रहे थे, ऐसे क्या कोई भागने की ट्राई करता है? तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर इनोसेंट वॉइस में कहता है, मैं कहाँ पर भागने की ट्राई कर रहा था, मैं तो चेंज करने के लिए गया था, ये लोग मुझे चेंज भी नहीं करने दिया है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में गार्ड्स को कहते उसे छोड़ दो, उसे टच मत करो। तब गार्ड्स तुरंत ही पीछे हट जाता है और जंगकुक को छोड़ देता है। फिर तोंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहते कार के अंदर जाकर बैठो। तोंग को जंगकुक कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। फिर तोंग भी कार के अंदर बैठता है और ड्राइवर को चुपचाप कार को ड्राइव करने के लिए कहता है, वो भी बिना पीछे की तरफ टर्न हुए। फिर तोंग जंगकुक के वेस्ट पर अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसे अपने लैप पर बैठा लेता है। तब जंगकुक तोंग की तुरंत ही अपने नेक के हैंड को ग्रैब कर लेता है। तोंग जंगकुक से अपनी डीप वॉइस में पूछता है, तो वहाँ पर तुम क्या कह रहे थे, फिर से रिपीट करना। तब तोंग को जंगकुक कहता है, मुझे रिपीट करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, मैं जो चीज़ कहता हूँ सिर्फ एक ही बार कहता हूँ। तोंग को जंगकुक के एटीट्यूड और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर वो कहता है, तुम्हारी डैडी भी सेम ही करता है, मुझे तुम्हारी एटीट्यूड बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तब जंगकुक कहता है, मेरी हर एक चीज़ हर एक इंसान को पसंद आता है, तो फिर ये कौन सी बात है? ये सुनकर तोंग स्माइल करते हुए कहता है, तुम सच में नॉटी हो। जंगकुक कहता है, क्या इसे नॉटी या तो सैशी कहता है? तोंग जंगकुक को कहता है, मैं इस सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसमें डिफरेंट क्या है। तभी जंगकुक तोंग को अपनी सेक्सी वॉइस में कहता है, इसमें डिफरेंट इतना ही है जितना कि डैडी और बेबी में होता है। लाइक डैडी होता है प्लेजर को फिल कराने के लिए और बेबी होता है प्लेजर को फिल करने के लिए, लाइक सेम। और इसके साथ जंगकुक एक इनोसेंट स्माइल देता है। तोंग इसे देखकर स्माइल करते हुए जंगकुक की चिन को पकड़ लेता है और हंसते हुए कहता है, तुम सच में डिफरेंट हो अदर्स से। मैं होप करता हूँ कि तुम मुझे बेड पर प्लेजर दे पाओगे। अगर तुम नहीं दे पाए तो फिर तुम्हें पता है ना कि तोंग उस इंसान को मार देता है जो मुझे बेड पर सर्विस कर नहीं सकता है या तो मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है। तब जंगकुक तोंग को कहता है, एक बार ट्राई तो करके देखो, दोनों ही करके दिखाऊंगा। और इसके साथ जंगकुक फिर से एक इनोसेंट बनी स्माइल देता है। इसे देखकर तोंग जंगकुक को कहता है, कॉन्फिडेंट होना अच्छा है पर ओवर कॉन्फिडेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे सेटिस्फाइड करना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। मैं एवरीडे लोगों को मारता हूँ सिर्फ इसी वजह से कि वो लोग मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है। ये सुनकर जंगकुक कहता है, और मैं एवरीडे लोगों के दिलों को चुराता हूँ मेरी सिर्फ एक स्माइल से। तो अगर मैं तुम्हें मेरी बॉडी को टच करने दे रहा हूँ तो ये तो और भी बड़ा बात होगा ना। और इसके साथ जंगकुक फिर से हंसने लगता है। इसे देखकर तोंग जंगकुक को कहता है, तुम्हारी एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है पर इसे बार बार मेरे सामने मत रखो, क्योंकि तुम्हारी ये एटीट्यूड एक दिन तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है। जंगकुक कहता है, मरने के पहले एक बार सिर्फ डैडी को फील करना चाहता हूँ, दैट्स इट। तो फिर मैं पीसफुली मर भी सकता हूँ। डैडी की टच को लेकर मेरी वेस्ट से होते हुए मेरी बॉडी में हर एक जगह पर मैं तुम्हारी टच को चाहता हूँ, स्पेशली मेरी वेस्ट पर तुम्हारे बिग हैंड्स की मैं मार्क को चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी नेक पर तुम्हारी
बाइट मार कर है जो वीक तक ना जाए, और उसके साथ मैं बेड से भी ठीक ठाक से उठकर चल ना पाऊँ। इतना ज़्यादा मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम रफ बनो मेरे साथ। एंड मैं ये भी चाहता हूँ कि जब मैं मॉर्निंग में उठूँ तब तुम्हारी काम मेरी थाइस से होकर फ्लोर पर गिरे। मैं ऐसा चाहता हूँ। ये सुनकर तंग अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है। फर्स्ट टाइम उसके सामने कोई बिना डरे इतना ज़्यादा शेमलेसली बातें कर रहा था। यह तो तंग को सीरियस कर रहा था। फिर तंग जंगकुक को कहते ज़्यादा बातें मत करो वरना हम लोग घर तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। जंगकुक कहते घर तक कौन पहुंचना चाहता है? अगर डैडी चाहते हैं तो फिर हम लोग कार में भी स्टार्ट हो सकते हैं। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मुझे ऐसा चीज बिल्कुल भी नहीं पसंद। कार बहुत ज़्यादा एक अनईजी प्लेस था, लाइक सीरियसली बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल प्लेस है। तो फिर इस तरह की नॉनसेंस बातें मत करो मेरे सामने, मुझे बहुत ज़्यादा डांट ही लगता है। तब तुरंत ही जंगकुक तंग की यार की तरफ झुक जाता है और कहता है कार में और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तुम्हें ट्राई करना चाहिए मेरे साथ, किसी और के साथ नहीं। जंगकुक को तंग अपनी काम वॉइस में कहते हैं चुप रहो। जंगकुक कहता है क्या डैडी मुझे चुप कराना चाहता है अपने लिप्स से या तो अपनी प्राइवेट पार्ट से? हाँ, ये सुनकर तंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अपनी माउथ को सिर्फ बंद रखो। तभी जंगकुक फील कर सकता था कि तंग हार्ट है और वो अपनी नीचे फील कर रहा था। तंग की प्राइवेट पार्ट की वजह से जंगकुक के अब तंग के लैप पर बैठना थोड़ा सा अनयूज़ी हो जाता है, पर जंगकुक इसे अपनी फेस पर शो नहीं कराता है। जंगकुक तंग को कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अगर सच में चाहते ही नहीं हो तो फिर तुम हर्ट क्यों हो रहे हो? आई एम सुपर श्योर कि तुम इसे चाहते हो। तुम कभी भी किसी के साथ इस तरह से ट्राई नहीं किया हो, या तो मुझे बोलना ही पड़ेगा कि डैडी को कोई भी सीरियस नहीं कर पाया है, या तो कोई भी मेरी तरह बातें करके डैडी को इतना ज़्यादा हार्ड नहीं कर पाया है। I'm right? तब तक जंगकुक को कहता है अपनी नॉनसेंस बातों को तुम अपने पास रखोगी या तो मुझे मेरी गन से तुम्हारी मौत को उड़ाना पड़ेगा। जंगकुक कहता है अपनी गन को यूज़ मत करो पर अपने प्राइवेट पार्ट को यूज़ करो मेरी माउथ में। इट्स सो यम्मी। ये सुनकर तो जंगकुक को कहता है तुम टेस्ट लिया हो? अगर देखोगे तो फिर सेंसलेस हो जाओगे। जंगकुक पूछता है क्यों, स्मॉल है? तंग कहता है तुम्हारी माउथ में फिट नहीं होगा, इतना बिग है। ये सुनकर जंगकुक कहते सो इट्स ओके, मैं इसे हैंडल कर लूँगा, डोंट वरी। मैं तो एक सेकंड के लिए डर ही गया था कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्टैंड करने के बाद स्टिल पर्सन तो नहीं रह जाऊँगा, क्योंकि तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा ही लग रहा था कि तुम इतना ज़्यादा थाइनी हो कि जो मेरी फिंगर के ऐसा होगा। और इसके साथ जंगकुक तंग को अपने हैंड दिखाता है। तंग इससे गुस्से में आ जाता है और उस सच में अपनी गन को निकाल लेता है और जंगकुक की माउथ में रखता है और पूछता है अब फिर से अगर तुम एक भी बातें किए ना तो फिर आई स्वेयर मैं मेरी गन की काम करा कर सोऊंगा। ये सुनकर जंगकुक तंग की तरफ देखने लगता है। तंग जंगकुक को कहता है क्यों, डर लग रहा है अगर मैं शूट कर दिया? जंगकुक नाम में अपने सिर हिलाता है। तंग पूछते तो फिर क्या हुआ है? जंगकुक स्लोली तंग के हैंड पर अपने हाथ को रखता है और वो स्लोली गन को अपनी माउथ के अंदर से निकाल लेता है और कहता है मुझे डर तो नहीं है बट आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा। तुम मुझे गन से रेडी कराने वाले हो, सब लोग फिंगर से कराते हैं तुम गन से, वाओ ये कितना ज़्यादा अमेजिंग होगा। और जंगकुक तंग की तरफ ड्रामेटिकली देखने लगता है, ऐसे वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। तंग जंगकुक की तरफ देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और पूछते तुम ऐसा क्यों हो? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? सब लोग मुझसे डरता है और तुम यहाँ पर नॉन स्टॉप बातें कर रहे हो और मुझे सीरियस कर रहे हो। जंगकुक तंग को कहता है इसी वजह से डैडी हार्ट है और मुझे ठीक ठाक से अपने लैप पर बैठने के लिए भी नहीं दे रहा है। तंग कहती इसलिए मैं तुम्हारी माउथ को बंद रखने के लिए कह रहा हूँ। घर में चलो, उसके बाद जितना ज़्यादा यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो अपनी माउथ को, जहाँ पर चाहते हो वहाँ पर ही। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही तंग को कहता है
पर मुझे अभी यूज़ करना है। घर में जाकर माउथ को तो सिर्फ मैं तुम्हारी नेम से स्क्रीमिंग करने में यूज़ करूँगा, यहाँ पर सेड्यूस करने पर करने दो। तंग एक लंबा सांस तोड़ता है और जंगकुक से पूछता है, तुम एक्चुअली क्या चाहते हो? और जंगकुक कहते तुम्हें और किसे चाहूँगा? मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम्हारे साथ सोने के लिए सब लोग अपने लक पर बैठे रहता है और मैं आज खुद को लकी फील कर रहा हूँ। तंग जंगकुक की तरफ अपने आईब्रोज रेस्ट करके देखने लगता है। फिर जंगकुक कहता है, मैं हर एक क्लब में गया था जहाँ तुम जाते हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ सच में सोना है। ये सुनकर जंगकुक को तंग अपने आईब्रोज रेस्ट करते हुए देखते हुए पूछता है, रियली? पर मैं तुम्हें कभी भी क्यों नहीं देखा हूँ? जंगकुक कहता है, मुझे कभी भी कोई तुम्हारे सामने जाने के लिए ही नहीं दिया है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि मैं तुम्हें सीड्यूस करने में कामयाब हो जाऊंगा और वो लोग चांस नहीं पाएगा तुम्हारे साथ नाइट स्टैंड करने की। इसी वजह से वो लोग मुझे बुली करके मुझे वहाँ पर ही रख देता था मेकअप रूम में और मुझे जाने के लिए नहीं देता था। इसी वजह से मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं जा पाया था। मैं बहुत जगह पर जॉब किया हूँ सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। और इसके साथ जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है, पर तंग को जंगकुक की बातों से डाउट होता है। इसी वजह से वो फिर से जंगकुक की माउथ के अंदर अपनी गन को रखते हुए पूछता है, सीरियसली तुम्हें कौन रोकेगा? आई थिंक तुम भूल गए हो कि मैं जिसके साथ नाइट स्टैंड करता हूँ मैं उसे मार देता हूँ। आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं गया है, तो फिर तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो कि वो लोग मेरे पास आने के लिए मर जाएगा? मुझे नहीं लगता है, तुम झूठ कह रहे हो, राइट? तब जंगकुक नाम में अपना सिर हिलाता है। तब तंग जंगकुक से पूछता है, प्रूफ करो कि तुम मुझे झूठ नहीं बोल रहे हो। और तुम कुछ सेकंड पहले कह रहे थे ना कि तुम वर्जिन हो। एक क्लब में रहने वाला इंसान कैसे वर्जिन हो सकता है? तब जंगकुक तंग की तरफ इनोसेंटली देखने लगता है। वो समझ नहीं पा रहा था वो अब कैसे तंग को समझाए कि वो सच में है। बस वो थोड़ा सा झूठ बोला है कि वो कभी भी क्लब में जॉब नहीं किया था पहले। फिर जंगकुक तंग की तरफ इनोसेंटली देखने लगता है और वो बोलने की ट्राई करता है। तंग के माइंड में कुछ आता है और जंगकुक को कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करूँगा अगर तुम मेरी गन को सक किए तो। ये सुनकर जंगकुक कन्फ्यूज हो जाता है, वो कोई भी मूवमेंट नहीं करता है। फिर तंग जंगकुक को कहता है, तुम्हारी माउथ बहुत ही ज़्यादा चल रहा था ना, और तुम चाहते थे कि तुम मेरी प्राइवेट पार्ट को सक करना चाहते हो, राइट? तो पहले मेरी गन को सक करके मुझे इम्प्रेस करो, तभी मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। तब जंगकुक जो बेचारा रोने की हालत पर चला गया था, वो तो सिर्फ तंग को सीरियस करने के लिए कह रहा था, अब लाइक सीरियसली गन। पर वो कुछ देर पहले ये भी बोला था कि वो गन के ऊपर कम करना भी पसंद करेगा। तो फिर अब ये सब कुछ उसकी ही गलती था, इतना ज़्यादा उसे ओवर फ्लर्ट नहीं करना चाहिए था। फिर जंगकुक जो सोली तंग की गन को स्टक करने लगता है। तंग जंगकुक की तरफ अपनी कोल्ड फेस के साथ देखने लगता है। फिर जंगकुक जब ऑलमोस्ट 15 मिनट तंग की गन को स्टक कर रहा था, तब तंग अपनी गन को जंगकुक के माथ से निकाल लेता है और कहते, तुम मेरी गन को अपनी स्लेवर से पूरी तरह से खराब कर दिया हो। और इसके साथ तंग अपनी गन को साइड में रख देता है और जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक की लिप्स उसकी स्लेवर से शाइन कर रहा था। तंग जंगकुक की दूसरे लिप्स की तरफ देखने लगता है, अपने लिप्स को लिक कर लेता है और वो सोली जंगकुक की तरफ झुकने लगता है। जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था, पर वो एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। वो चुपचाप वहाँ पर ही बैठे रहता है। वो वेट कर रहा था कि तंग कब उसे किस करेगा, पर तंग जंगकुक को किस नहीं किया था। जंगकुक तंग के ब्रीथ को अपनी फेस पर फील करने लगता है। वो सोले अपना आइस को ओपन करता है, देखता है कि तंग उसकी तरफ ही देख रहा था, पर कोई भी रिएक्शन नहीं था। जंगकुक तंग से तुरंत ही पूछता है, क्या तुम मुझे किस करने वाले हो या फिर नहीं? तंग जंगकुक को तुरंत ही अपने लैप पर उतार देता है और कहता है, मुझसे एक्सपेक्टेशन मत करना, जो भी कुछ होगा हम दोनों के बीच में सिर्फ नाइट स्टैंड, किस नहीं। इससे जंगकुक कहते, इट्स ओके,
जो तुम्हारी मर्जी। तंग उसके बाद और एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। जंगकुक तंग के साथ फ्लर्ट करने की ट्राई करता है, पर तंग कहता अपनी मौत को बंद रखो, अब बातें करने की बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं है। और इसके साथ तंग अपने फ़ोन को लेकर स्क्रॉल करने लगता है। तब जंगकुक थोड़ा सा शांत रहता है। वो लोग जब तंग की पैलेस में पहुंच जाता है, तब जंगकुक आसपास के हर एक चीज़ को देख रहा था। आसपास बहुत सारे गार्ड्स था। तंग की वो लोग अभी भी मेन पैलेस में नहीं गया था, सिर्फ वो लोग मेन डोर से ही अभी एंट्री किया था। और भी 2 मिनट कार चलने के बाद जाकर वो लोग पैलेस की मेन डोर के सामने आता है। तब गार्ड्स आकर तुरंत ही कार की डोर को ओपन कर देता है। तंग कार से उतर जाता है, फिर जंगकुक भी उतर जाता है। जंगकुक तंग के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहते हैं तुम्हारी पैलेस बहुत ही ज़्यादा बिग है। जंगकुक को तंग आंसर नहीं करता है। वो जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए पैलेस के इनसाइड ले जाने लगता है। जंगकुक जब तंग के साथ जा रहा था, पकड़ कर लेकर आया था। तंग जंगकुक को लेकर चला जाता है और वो जंगकुक को बेड पर पुश कर देता है। तब जंगकुक जो बेड पर गिर गया था, तंग उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो अपनी सूट को नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और सोली सोली अपनी शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। तब जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए सोली सोली बेड के पीछे की तरफ जाने लगता है। तब तंग और भी ज़्यादा जंगकुक की तरफ बढ़ने लगता है। जंगकुक तभी तंग को कहता है क्या हम लोग वेट कर सकते हैं। तब तंग जंगकुक से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है क्यों। जंगकुक तंग को कहता है एक्चुअली ये मेरी फर्स्ट टाइम है, इसी वजह से मैं नर्वस हूँ, तो फिर मुझे टाइम मिल सकता है प्लीज़, ये क्या हो तो 2 दिन कम, ताकि मैं खुद को प्रिपरेशन कर पाऊँ। तंग हूँ कह देता है और वो जंगकुक को कहता है मेरे एक सर्वेंट तुम्हें एक गेस्ट रूम दे देगा, तुम वहाँ पर रह सकते हो। तब जंगकुक तुरंत ही बेड से उठ जाता है और वो जल्दबाजी में रूम से बाहर जाने की ट्राई करता है, पर तंग कहता है सर्वेंट को तो आने दो, इतना ज़्यादा भाग क्यों रहे हो, कार में तो बहुत ज़्यादा मुंह को चला रहे थे, अब चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो। तब तंग के सामने जंगकुक फिर से बेड पर जाकर बैठ जाता है। तंग सर्वेंट को बुलाता है, सर्वेंट आ जाता है। तंग सर्वेंट को ऑर्डर करते हुए कहता है इसे एक रूम दिखा दो ताकि वो वहाँ पर रह सकता है। तब जंगकुक तुरंत ही कहता है मेरा नाम जंगकुक है। तंग कहता है सो व्हाट, और योंगी को बता देना कि मेरी रूम में कल को भेज दे। तब तुरंत ही जंगकुक पूछता है क्यों। तंग कहते तुम्हारी बिजनेस नहीं है, चुपचाप यहाँ से बाहर चले जाओ। तब तंग को जंगकुक और कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है सर्वेंट के साथ, क्योंकि वो ऐसे भी यहाँ पर तो नाइट स्टैंड के लिए नहीं आया था, ना तो तंग की पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए आया था, क्योंकि इसके साथ कब रहता है बेड पर और कब नहीं रहता है। उसकी काम सिर्फ एक ही था, वो था तंग को कैसे भी करके सिर पकड़कर पुलिस के पास ले जाना। वो अकेला तो अब इसे इजीली नहीं कर सकता है, और जबकि तंग कितना ज़्यादा गार्ड्स था तो फिर गार्ड्स इजीली जंगकुक को मारकर सुबह भी दे सकता है। तो जंगकुक को केयरफुल होना था, उसे तंग को अकेले में खुद से फाइट करके तंग को पुलिस के पास देना पड़ेगा, वरना सब कुछ महसूस है कम। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।